हे गाइस, आज मैं आपको एक चीज़ बताने वाली हूँ और वो है कि यू आर मैरिड, यू आर ऑलरेडी कमिटेड। अब आप बोलेंगे ये मैं क्या बोल रही हूँ, अरे अभी तक हमको कोई पार्टनर भी नहीं मिला और आप बोल रहे हो कि हम मैरिड है ऑलरेडी। सो यू आर मैरिड, you are committed with your problems. We all are married with our problems, with our challenges, with our different जो भी वो obstacles आ रहे हैं, हम उससे कहीं ना कहीं we are married. कितना अटैच्ड है हम अपने प्रॉब्लम से, यार सोचा है कभी आपने? लाइफ में थोड़ा सा चैलेंज आता है, हम उसके लिए उसको कितनी एनर्जी देते हैं। इस लाइक जैसे हमको प्यार हो गया है जैसे हमको हमारे प्रॉब्लम से, कि हम उसको एक मिनट के लिए भी भूल नहीं पाते। सो कहीं ना कहीं वी आर मैरिड टू आवर प्रॉब्लम्स एंड वी हैव टू गेट डिवोर्स्ड। हमको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा चाहिए, ठीक है? तो लाइफ में अगर ये चीज़ समझ ली कि मेरी लाइफ में अगर इस वक्त ये प्रॉब्लम है तो किसी दूसरे की लाइफ में इससे भी बड़ी कुछ और प्रॉब्लम होगी। सो स्टॉप कंपेयरिंग एंड स्टॉप कंप्लेनिंग। ये दोनों चीज़ बंद कर दो जो हमारी दुश्मन है। कंपेयर करके दुखी होते हैं, कंप्लेन करके दुखी होते हैं, चीज़ों को बढ़ाते हैं, प्रॉब्लम्स को बढ़ाते हैं एंड सल्यूशन तो दूर की बात। सल्यूशन पे फोकस ही कहाँ है कि सल्यूशन मिले, और थोड़ी सी चीज़ में कितनी एनर्जी डाल देते हैं। अगर इतनी एनर्जी हम पॉजिटिव चीज़ों में डालें, सही बात है ना, बी ऑनेस्ट, ओके? थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कितना चिढ़ जाते हैं हम, कितनी कंप्लेन कर लेते हैं, कितना मतलब नेगेटिव एनर्जी से उसको पावरफुल बना देते हैं उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर चैलेंज को। लेकिन अगर कुछ अच्छी चीज़ होती है लाइफ में तो कितना ग्रांटेड हम एकदम से हम कैसे कर लेते हैं इजीली। एक बार हमने थैंक यू बोल दिया, अरे वाह ये तो बहुत अच्छे से काम हो गया, फिर द नेक्स्ट वेरी मोमेंट वी जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट। फिर हम उसको बहुत ही ईजिली ग्रांटेड ले लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं एंड अगर कुछ भी चीज़ गड़बड़ हो गई तो कितना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, कि हम एनर्जी कहाँ पे ज़्यादा दे रहे हैं, कहाँ पे कम दे रहे हैं। और एनर्जी देने जैसा कुछ है भी नहीं उसमें, है तो भी वी हैव टू हमको इतना केयरफुल होना चाहिए ना, क्योंकि अगर आप बहुत लंबे पीरियड ऑफ टाइम से किसी चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो भी चीज़ें हैं, जो छोटे छोटे ये रूल्स हैं, वो तो बहुत आपको केयरफुली फॉलो करने पड़ते हैं। क्योंकि कॉन्शियसली अगर हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या एनर्जी है या पॉजिटिविटी है, तो नहीं होगा। क्योंकि हमारा सबके माइंड कंडीशनिंग हो गए हैं, वो ऑटोमेटिकली उन चीज़ों के बारे में सोचने लग जाता है, हमारा जो माइंड है रिएक्ट करने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं जब तक हम सबकॉन्शियस लेवल पर एक हैबिट बन नहीं जाती ना पॉजिटिव रहने की या रिएक्ट नहीं करने की या हर चीज़ को अच्छे से करने की, तब तक हमको कॉन्शियसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों को, ठीक है? तो इसीलिए जस्ट जितना पॉसिबल उतना चैलेंजेस या जो भी प्रॉब्लम होती रहती है ना, मैं समझ सकती हूँ कुछ लोगों की लाइफ में हर दिन नई नई प्रॉब्लम्स होती है। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। कुछ प्रॉब्लम हमने अट्रैक्ट की होती है, कुछ प्रॉब्लम इतनी वर्थ नहीं होती, कुछ सच में सीरियस बड़ी प्रॉब्लम भी होती है। आई कैन टोटली मैं समझ सकती हूँ। लेकिन हमको रिस्पॉन्ड कितना करना है, कैसे करना है, क्या रिएक्ट करना है और कैसे सल्यूशन करना है, अगर उसके ऊपर हम ध्यान देंगे ना तो प्रॉब्लम हम एटलीस्ट इजीली और जल्दी सॉल्व तो कर पाएंगे ना, ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि प्रॉब्लम नहीं आएगी, आएगी प्रॉब्लम, आगे भी आती रहेगी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड जहाँ पे बहुत कुछ हमको मसले हैं। क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स हैं, करियर है, पैसा है, हेल्थ है, बहुत कुछ है। हर एक चीज़ों को हमको सेट करना है, बैलेंस करना है, और हर चीज़ में थोड़ा सा भी कुछ गड़बड़ होगा तो प्रॉब्लम होगी, स्ट्रेस भी होगा। लेकिन इट्स जस्ट द मैटर ऑफ फोकस, इट्स जस्ट द मैटर ऑफ द रिस्पॉन्स जो हम देते हैं उन चीज़ों को, ठीक है? रिएक्शन जो हम करते हैं, ठीक है, देते हैं। तो हमको बस यही प्रैक्टिस करना है कि अब इसमें मैं कितना लेस नेगेटिव रिएक्ट कर सकती हूँ उतना मैं करूँ, एंड कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हुई तो नाउ हाउ कैन आई सॉल्व दिस इजीली एंड एफर्टलेसली, या कैसे मैं अपने आप को काम रख सकती हूँ राइट नाउ। तो वो कुछ आप अपने आप को बार बार क्वेश्चन करके रिमाइंड कराइए, ठीक है? जैसे ही आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करेंगे ना तो धीरे धीरे प्रॉब्लम सॉल्व भी होगी, और इवन मैं कहूँगी कम भी होगी। यस, प्रॉब्लम कम भी होगी, क्योंकि हम इतनी प्रॉब्लम को इतनी बड़ी फील कर लेते हैं, ठीक है? और फिर वो एक्चुअली इतनी से इतनी हो जाती है। तो इसीलिए जस्ट इट्स ऑल अबाउट आवर रिएक्शन एंड रिस्पॉन्स। तो जितना पॉसिबल उतना काम रहना सीखते हैं हम, पेशेंस रहना सीखते हैं, पेशेंट रहना सीखते हैं, ठीक है? ताकि प्रॉब्लम्स को हम बढ़ा ना पाए, ठीक है? हम उसको कम कर पाए और हम अच्छे से सल्यूशन कर पाए और हमारी लाइफ ईजी कर पाए, दैट्स इट। तो ये चीज़ मुझे समझानी थी
एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा. सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड वाइब्स टू ऑल.